नियुक्ति आप पढ़ेंगे आज की किसकी किसकी नियुक्ति कहाँ हुई है, क्या पढ़ने वाले हैं, नियुक्ति पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिक्स, तो क्या ब्रिक्स का ब्राज़ील, ब्रिक्स में BRIC ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसकी स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। बैठक ब्रिक्स बैंक ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक की करती है स्थापना। अपना स्थापना 2014 में है। हेडक्वार्टर शंघाई चीन में। अध्यक्ष अभी ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है? दिल्मा रूसेफ, ब्राज़ील के जो ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है? दिल्मा रूसेफ। यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के 6 अंग यूएनओ के 6 अंग हैं। पूरे 6 अंग की बात देखेंगे। इसके महासचिव, महासभा या लघु संसद का यूएनओ को महासभा या लघु सभा कहा जाता है। बैठक प्रत्येक वर्ष होती, यूएनओ की बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। इसके अध्यक्षता 78वीं बैठक डेनिस फ्रांसीसी जो टोक्यो भी के हैं, त्रिनद्वे और टेबांग के हैं। विजया लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष थी। विजया लक्ष्मी पंडित भारत की है जो पहली भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती हैं। इसरो 1969, इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष S सोमनाथ जी हैं। भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड LIC या GIC बोल सकते हैं इसको, GIC इंडियन लाइफ LIC। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन? LIC के सिद्धार्थ मोहंती हैं। स्थापना 1956, LIC का स्थापना 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? LIC के हेडक्वार्टर मुंबई में है। रॉ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में रवि सिन्हा है। वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा। CBI गठन 1963 में। CBI गठन क्या हुआ था? 1963 में। वर्तमान में CBI के कौन है? प्रवीण कुमार सूद है निर्देशक। CBI के निर्देशक। केंद्रीय सदर का CBC के गठन कब हुआ था? गठन 1963 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और वो प्रवीण सूद है। ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, दोनों की स्थापना हुई थी संधालन समिति की सिफारिश पर। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल जे कानिया। मुख्य सूचना आयुक्त कौन? हीरालाल जे कानिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी CBI, इसका स्थापना 2009 में। अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता। NCB की स्थापना 1986। NCB की स्थापना कब? 1986 में। महानिर्देशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। 1926 में। अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी हैं। मनोज सोनी इसके अध्यक्ष कौन है? UPSC का अध्यक्ष मनोज सोनी है। लोकपाल 1968 में पहली बार संसद में विधेयक लाया गया था। 1968 लाया गया था। 1968 में पहली बार संसद में विधेयक लाया गया। 2013 में और 68 में लाया गया था। 13 में पारित हुआ। गठन 1919 में। लोकपाल का गठन 1919। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। योग्यता क्या होता है? योग्यता एज क्या होता है? न्यूनतम 45 वर्ष कौन है? न्यूनतम 45 वर्ष। वर्तमान में अध्यक्ष लोकसभा पाल का कौन है? प्रवीण कुमार मोहंती। एक प्रवीण सूद थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ये प्रदीप कुमार मोहंती हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार मोहंती हैं।
विधि आयोग। विधि आयोग ब्रिटिश काल में मैकाले की अध्यक्षता विधि आयोग का स्थापना मैकाले की अध्यक्षता में ब्रिटिश काल में हुआ था। 1955 में MC तलवार अध्यक्ष बने। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष 1955 में MC तलवार के अध्यक्ष बने। 22वें अध्यक्ष विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी है। चुनाव आयोग सचिन कुमार को राष्ट्रीय आइकन चुना गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया? 1905 में। वर्तमान में इसके CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा। भारतीय रेलवे बोर्ड के CEO वर्तमान में जया वर्मा, प्रथम महिला अध्यक्ष CEO भी बनी है। प्रथम महिला अध्यक्ष एंड CEO बनी है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO बनी है। कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला। 2024 तक यही रहेंगे गृह सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? जयंती लाल पटनायक। प्रथम अध्यक्ष जयंती लाल पटनायक है। वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा है। महिला आयोग के अध्यक्ष महिला ही होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम जयंती लाल पटनायक थी और अब वर्तमान में रेखा शर्मा है। 7वां वेतन आयोग इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गंगाराम अहिर है। RPF के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। RPF के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति सरकारी उपक्रम गठन कब हुआ था? लोक लेखा का गठन 1921 में हुआ था और विपक्ष का नेता अधिरंजन चौधरी। विपक्ष का नेता कौन है? अधिरंजन चौधरी है। सदस्य लोक लेखा परिषद में लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। लोक लेखा समिति 1921 में गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और विपक्ष का नेता वर्तमान में अधिरंजन चौधरी है। इसमें टोटल कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होता है। प्राक्कलन समिति इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसका अध्यक्ष होते हैं सत्ता पक्ष होता है और 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। सबसे बड़े अस्थायी समिति वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश बापट है। सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन होती है? प्राक्कलन समिति होती है। सरकारी उपक्रम गठन 1964। यही दोनों इम्पोर्टेंट है। सरकारी उपक्रम इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये करंट में पूछा जाता है, स्टैटिक्स में भी पूछ लेगा इसको। सरकारी उपक्रम या लोक उपक्रम गठन 1964 में हुआ था। इसके सदस्य 22 सदस्य होते हैं और इसमें भी लोकसभा से 15, इसमें भी राज्यसभा से लेकिन इसके अध्यक्ष होते हैं सत्ताधारी होते हैं इसके। और उसमें क्या था? लोक लेखा और सरकारी उपक्रम दोनों के सदस्य बराबर होते हैं लेकिन अध्यक्ष का अंतर है। इसके अध्यक्ष है संतोष कुमार गंगवार है। सभी सरकारी कंपनियों के अकाउंट की जांच करती है। ये क्या करती है? सभी सरकारी कंपनियों की जांच करती है। यही करंट अफेयर्स था, इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हम नए करंट अफेयर्स लेते आते हैं। मैं भी दरोगा का तैयारी कर रहा हूँ, आप भी रिवाइज करें, मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू।